Hello बच्चों, let's read this question. The fraction of molecules having their speed between u and u plus du, this decreases with increase in temperature. ये एक true false statement question है. So हमें बताना है कि क्या ये जो given statement है that molecules का fraction जिनका speed range u और u plus du के बीच में है, क्या ये घट जाता है टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ? So please note the key concept of this question, and this is Maxwell's curve of speed distribution for molecules. So उनके according that it is impossible to track the speed variation of individual gas molecules as it collides with other molecules a billion times or even more per second. तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल गैस पार्टिकल्स की बात करें तो ये हर इंस्टेंट पर ही कोलाइड कर कर ट्रैवल करते रहता है और हर कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होती है और एक सेकेंड में ही तकरीबन ये बिलियन टाइम्स भी कोलिजन कर सकते हैं। तो एक पार्टिकल का ही हम स्पीड को ट्रैक नहीं कर सकते। तो जब हमारे अगर हमारे पास सैंपल ऑफ गैसेस हो जिसमें बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स हो तो हम इंडिविजुअली एक गैसेस मॉलिक्यूल के स्पीड को ट्रैक नहीं कर सकते। यहाँ तो हमारे पास काफी सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन सभी के स्पीड को इंडिविजुअली ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है। तो स्टैटिस्टिकली उस उन्होंने एक सॉल्यूशन को अराइव करा डेट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हम ऐसा सोच सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास स्पीड सेम होती है। उन्होंने इसको प्लॉट करा कर्व पर एक्स एक्सिस पर स्पीड है और वाई एक्सिस पर ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो उनका जो कर्व आया वो कुछ ऐसा था, डेट इज किसी एक पार्टिकुलर टाइम पर देखें तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ गैसेस ऐसे हैं जिनका स्पीड u है, फिर अगेन कुछ ऐसे फ्रैक्शन ऑफ गैसेस हैं जिनकी स्पीड v है। यानी एक पूरे गैसेस सैंपल्स को आप कह सकते हो छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया कि इन ग्रुप्स की पार्टिकुलर स्पीड ये है, इन ग्रुप की पार्टी स्पीड ये है, इन इन ग्रुप में जो भी गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं इनकी स्पीड ये है। तो इनके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स जिनका स्पीड कुछ है वो कांस्टेंट होता है और एक इंस्टेंट ऐसा आता है जब मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ गैसेस की इंस्टेंट ऐसा आता है जिस पर मैक्सिमम फ्रैक्शंस की फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम होती है। सो अब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो ये ग्राफ कुछ शिफ्टेड हो जाता है। इस ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा हो जाता है जहां पर अब इसका पीक नीचे आ गया है। तो हम कह सकते हैं डेट टेम्परेचर बढ़ाने से ये स्पीड सपोज 300 मीटर पर सेकेंड थी। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका पहले स्पीड टेम्परेचर T1 पर लेट सपोज यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर 10⁵ मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिनकी स्पीड 300 थी, बट अब ये डिक्रीज होकर जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये डिक्रीज होकर लेट सपोज 10⁴ हो गई। तो क्लियरली हम कह सकते हैं दैट टेम्परेचर बढ़ाने पर जो स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है बिटवीन यू एंड डी यू ये घट जाती है। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए स्टूडेंट्स। थैंक यू।